अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब भुट्टा फ्राम alrahmanssoft.com। आज हम लोग वेबसाइट का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे और आज हम जो चीज़ देखेंगे वो है हमारे पास टेबल। बॉडी टैब में जाना है मैंने, एक टेबल, ठीक है, एक टेबल का स्टार्ट टैग भी है और एक टेबल का एंड टैग भी है। ये मैंने टेबल ले लिया, टी आर टेबल रो ले ली, ठीक है। टेबल रो को मैंने क्या किया, एंड कर दिया, ठीक है। इसी तरह टेबल रो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेबल की हम लोग कॉलम्स को अगर लेना है तो हम उसके लिए टीडी यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ये इस तरह मल्टीपल टीडीज़ जो हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे कि ये है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ नेम क्लास और यहाँ पे कह देता हूँ मार्क्स, ठीक है। इस तरह हम टेबल और टेबल की हेडिंग और देन हम लोग इसको देखते हैं डिज़ाइन में जाके। ये देखें, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। इसकी मैं क्या करता हूँ, विड्थ सेट कर देता हूँ। इनर स्टाइल के साथ अगर विड्थ सेट करनी है, ठीक है, जैसे मैं कर देता हूँ 100%, ठीक है, 100% इसकी विड्थ होनी चाहिए। ये देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक और रो लेनी है, तो मैं इसी रो को कॉपी करता हूँ या नई रो बना लेता हूँ। टेबल रो एंड हो गई। मुझे इसके अंदर टेबल कॉलम लेना है, ठीक है, और मुझे 3 कॉलम जो हैं वो चाहिए, ठीक है। नेम जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ और क्लास, ठीक है, और यहाँ पे मैं मार्क्स दे देता हूँ। कोई CGPA कोई चीज़ जो है मैं लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो ये मैंने इसके अंदर डाटा लिखा। मैं इसको डिज़ाइन में जाके देखता हूँ तो ये देखें मेरा टेबल का ये स्टाइल आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको ब्राउज़र में जाके देखना चाह रहा हूँ तो ब्राउज़र के लिए मुझे इसको सेव करना होगा, ठीक है। लेक्चर्स में हम जाते हैं, ये HTML ट्रेनिंग, और यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ टेबल, ठीक है। तो ये टेबल का हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया। मैं ब्राउज़ करता हूँ, ब्राउज़र में हमारा कैसा डाटा जो है वो नज़र आएगा। ये देखिए, ये मैंने इसको ब्राउज़ किया, ये मेरे पास एक टेबल आ गया। अगर हम टेबल्स के आगे बॉर्डर को लगाना चाह रहे हैं तो जस्ट यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाके मैं क्या करूँगा, बॉर्डर का एक जो है वो, ये स्टाइल के अलावा अलहदा से स्टाइल के अंदर नहीं है, बॉर्डर डायरेक्ट टेबल का अपना एक फॉर्मेट है। यहाँ पे बॉर्डर मैंने कर दिया इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको 1 करूँगा तो इसकी विड्थ जो है वो यहाँ पे, ये देखिए। अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो देखें बैक एंड बॉर्डर जो है वो और ज़्यादा हो गया। 3 करता हूँ, ये और बॉर्डर हो गया। तो इस तरह करके हम बॉर्डर को जो है वो लगा सकते हैं। यही बॉर्डर हम लोग क्या करेंगे, इधर हम अगर हेड में जाके स्टाइल का टैग ले लें तो ओवरऑल हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टेबल जो है उसको बॉर्डर उसका कर दो, ठीक है, 1px, ठीक है, और सॉलिड ब्लैक, ठीक है। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और ये मैं यहाँ पे तरीकाकार यूज़ करता हूँ। अभी आप देखेंगे, ये देखें, ये ओवरऑल बॉर्डर लग गया है, ठीक है। तो पूरे टेबल को बॉर्डर लगा दिया। अगर यही टेबल आप देखें, मैं चाह रहा हूँ कि TR पे लग जाए या टेबल रो पे लग जाए, ये देखें टेबल रो पे भी वो बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, ये मैंने कॉमा लगा दिया, तो ये देखें क्योंकि एक ही रो है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसको मल्टीपल रो करूँगा, आई थिंक ये जो है वो सही चले। इसको बहरहाल यहाँ पे TR पे ये वर्क नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे साथ
टेबल हेडिंग देना है मुझे और TD पे लगाना है, ठीक है। यानी कि टेबल हेडिंग हो TR पे नहीं, TD पे का अगर हम लगाएंगे तो ओवरऑल ये वर्क कर लेगा। ये देखिए, तो हर तरफ जो है इसने बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। अगर मैं इसको 2 पिक्सल्स करता हूँ तो ये उस हिसाब से बॉर्डर लगा, ठीक है। तो इस तरह करके हम बॉर्डर जो है वो लगा लेते हैं। बॉर्डर क्योंकि मैंने सॉलिड ब्लैक कहा था तो ये ब्लैक हो गया। अगर मैं इसको रेड कहता हूँ तो ये रेड कलर का हो, मतलब मेरी मर्ज़ी है। सॉलिड यहाँ पे जो भी सॉलिड के हवाले से दूसरी चीज़ें भी अगर हैं वो हम लगाएंगे तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम एक और चीज़ करते हैं, बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। यहाँ पे अगली रो स्टार्ट करने के लिए सेमी कॉलन लगाएं, ठीक है। सेमी कॉलन लगा के यहाँ पे क्या करें, बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स में आप करते हैं कोलैप्स। ये अब जाके इसको चेक करते हैं तो ओवरऑल सारे बॉर्डर डबल जो थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ, ठीक है। ये ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। तो बॉर्डर कोलैप्स क्या करेगा, एक्स्ट्रा बॉर्डर जो हमें नज़र आ रहे थे वो हमारे ख़त्म हो गए। अब मैं कोई पैडिंग बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास जो आगे है वो है सिर्फ टेबल हेडिंग, और इस पे जाके पैडिंग लगानी है, पैडिंग 15 px, ठीक है। पैडिंग क्या है, स्पेसिस हैं जो ये छोड़ेगा, ठीक है। ये टॉप राइट लेफ़्ट भी होती हैं, ये देखें। थोड़ी सी पैडिंग मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से थोड़ी थोड़ी स्पेस को इसने इंक्रीज़ किया, तो उससे क्या हुआ, ये थोड़ा सा व्यू इसका अच्छा हो, ठीक है। विड्थ 100% पहले मैंने की हुई है। एक और चीज़ यहाँ पे हम इसको अगर टेबल हेडिंग दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैंने पहली रो दी हुई है, तो पहली रो में मुझे TD नहीं देना है, इसको मैंने टेबल हेडिंग देना है। अगर मैं इसको टेबल हेडिंग दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड फॉर्म में मुझे नज़र आए। ये मैंने कर दिया, सबको Ctrl+S किया। ये देखें, पहले वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा गहरे बोल्ड फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ हेडिंग जो है वो हमारे पास टेबल हेडिंग, ठीक है। मैं सिर्फ टेबल हेडिंग को चाह रहा हूँ कि वो टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, क्योंकि सेंटर है तो मैं कहता हूँ उसकी हेडिंग जो है वो लेफ़्ट हो जाए, ठीक है। लेफ़्ट हो राइट हो जो भी आप करना चाहें। टेबल हेडिंग जो है वो फुल लेफ़्ट है, क्योंकि पैडिंग है तो पैडिंग की वजह से वो हमें महसूस नहीं हुआ, लेकिन टेबल हेडिंग क्या है, लेफ़्ट है। अब मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बॉर्डर स्पेसिंग की तरफ आते हैं। ये हमारे पास टेबल है और इस टेबल में हम लोग बॉर्डर स्पेसिंग जो है उसको करते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। ये नहीं, मतलब हमने अलग-अलग जो है वो फॉर्मेटिंग कर दी है। ये अब क्योंकि ऊपर वाली स्पेसिंग काम कर रही है तो इस वजह से ये काम नहीं कर रही। बहरहाल ये टेबल के साथ जो है ये वर्क करेगी बॉर्डर स्पेसिंग के हवाले से। आगे हमारे पास सेल स्पैन और कॉलम स्पैन, ठीक है। उस पर हम लोग काम करते हैं, जो मेन चीज़ है यहाँ पे। ये तो टेबल सिंपल बन गया, एक टेबल और मैं बनाता हूँ, उसमें सेल स्पैन और कॉलम स्पैन करूँगा। इस टेबल को पूरा को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ये सेम टेबल है। अब मुझे इसके अंदर हेडिंग जो है क्लास और मार्क्स एक ही हेडिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं टेबल हेडिंग के अंदर क्या करूँगा, कॉल स्पैन करूँगा। कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 कर दूँगा, और अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लास विद मार्क्स, इसको मैं कर दूँगा क्लास विद मार्क्स, ठीक है। ये जब मैंने क्लास विद मार्क्स कर दिया, अभी देखें ये उसका फ़ायदा हुआ है। इसके दरमियान में मैं BR भी लगा देता हूँ कि ऊपर काम अलहदा है और नीचे काम अलहदा है, ठीक है। ये मैंने BR भी लगा दिया, ठीक है। तो ये नीचे वाला टेबल में देखें ऊपर के और नीचे में फ़र्क क्या है कि दोनों को मैंने एक कॉलम बना दिया। तो इस तरह करके हम कॉल स्पैन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे हमारे पास रो स्पैन भी होती है, सेल स्पैन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उसको भी चेक करते हैं। कॉल स्पैन के बाद रो स्पैन, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले टेबल सारे को कॉपी करूँगा क्योंकि वो जेन्युइन वे से बना हुआ है। ये नहीं,
पूरा टेबल मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे भी बी आर टैग लगा लें ताकि दोनों टेबल्स का फासला हो सके। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, अब मैं सेल स्पैन करूँगा, रो स्पैन करूँगा। ठीक है, एक रो जो है वो 2 रो के बराबर का, ऊपर कॉलम है मेरे पास 2। ठीक है, तो नीचे मैं क्या करूँगा, रो स्पैन 2 कर। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कॉलम 3 है, फ़र्ज़ करें तीनों कॉलम है, तो इसका तरीकाकार ही बिल्कुल अलहदा बना लेते हैं। इसको इस तरह करते हैं कि अलहदा से हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हम इसको ओवरऑल सेपरेट वे से करते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल वाई पहले वाला सिस्टम मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे नया टेबल हम बनाते हैं, टेबल, और ये मैंने टेबल मुकम्मल कर लिया। ठीक है सर, इसका पासवर्ड क्या था? इसका टेबल जो है मुकम्मल करके यहाँ पे मैं टेबल रो जो है वो लगाऊंगा। ठीक है, टेबल रो लगा ली मैंने। टेबल रो में ये टेबल हेडिंग है हमारी। ठीक है, ये लीजिए, ये टेबल हेडिंग हमारे पास आ गई। पहले फ़र्ज़ करें मैं मंथली सेविंग दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया मंथ। ठीक है, एक और मैं ले लेता हूँ। ठीक है, उसको नाम मैं दे देता हूँ सेविंग, कि किस मंथ में क्या सेविंग है। असल में इसका मेथडोलॉजी और है, तो फिर सारी बात है, काम नए तरीके से होगा। तो एक और रो लेते हैं, टेबल रो। ठीक है जी, ये मैंने टेबल रो जो है वो ले ली। टेबल रो लेके यहाँ पे टेबल रो के अंदर मैं क्या करूँगा, टेबल कॉलम लगा दूँगा। ये टेबल कॉलम लगा दिया। एक टेबल कॉलम जो है वो मैं और ले लेता हूँ। या फ़र्ज़ करें हम नेम और यहाँ पे नंबर, ये हम लिख देते हैं। ठीक है, नेम नंबर, तो यहाँ पे नेम हमारे पास बनेगा नेम है अकरम, नंबर नहीं, नेम अकरम। ये हेडिंग में आ गया मैं यहाँ पे। ये मैंने दोबारा टेबल हेडिंग ले ली। ठीक है, इस टेबल हेडिंग को यहाँ पे मैं अब दूसरा कॉलम रखता हूँ। दूसरा कॉलम है मेरे पास टेलीफोन। ठीक है, फर्ज करें यहाँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक और, ये टेबल हेडिंग नहीं है, ये डाटा है, टेबल डाटा। तो देन मैंने टेबल डाटा दिखाया। टेबल डाटा मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, फ़र्ज़ करें कोई भी सेल नंबर। ठीक है, ये मैंने सेल नंबर लिख दिया। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रॉ स्पैन। ठीक है, कि इसके नीचे वाली 2 रोज़ जो हैं उनको इकट्ठा कर दें। ठीक है, तो इसके नीचे अब मुझे एक ही रो चाहिए। ठीक है, उसमें एक ही कॉलम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ही कॉलम ले लिया जो कि जस्ट टेबल डाटा है, टी डी। ठीक है, तो मैंने टेबल डाटा यहाँ पे कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इनके दरमियान में फासला रखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे जो है ये वर्किंग हो। ठीक है, तो ये मैंने टेबल डाटा ले लिया। इस टेबल डाटा में जस्ट मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँ। ठीक है, कोई भी कॉन्टैक्ट। अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि क्या इसके अंदर वर्किंग हुई है। ये देखिए, ये नेम आ गया, ये कॉन्टैक्ट आ गया। थोड़ी सी इसमें कोई गड़बड़ हुई है, देखते हैं कहाँ पे हमने क्या गड़बड़ की है। ये टेबल हमने लिया, ये टेबल क्लोज़ हो गया। ये मैंने टेबल रो ली, उसमें पहला टेबल हेडिंग है और दूसरा टेबल डाटा है। फिर मैंने एक और टेबल रो ली, उसमें जो पहला टीडी है ये मैंने मिस्टेक वाला ले ली। ठीक है, मतलब ये 2 ऑलरेडी चीज़ें हैं, ये मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये टीडी आना था, अगर आना भी होता है इसमें। हाँ जी, ये अलहदा रो में चला गया और वो डाटा अलहदा रो में चला गया। यहाँ पे आना था टेबल डाटा। ठीक है, ये जो कि बैकेंड पे आ गया था।
नेम, कॉन्टैक्ट और इस तरह करके, मतलब ये नेम है बंदे का, ये कॉन्टैक्ट उसके 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। इस तरह करके हम लोग काम करते हैं नेम के हवाले से। एक और टैब है हमारे पास कैप्शन, तो मैं यहाँ पे कैप्शन भी लगा देता हूँ इस टेबल के अंदर। कैप्शन, ये कैप्शन क्या है, जस्ट लाइक हमारे पास हेडिंग है। तो ये टेबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रॉ स्पैन जो है वो रॉ स्पैन करेंगे। ठीक है, देखते हैं ये कैप्शन कैसे नज़र आती है। ठीक है, ये देखें, थोड़ी सी मिस्टेक करने से कोई भी वर्ड जो है वो सही वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे ये एक क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो काम सही नहीं कर रही, कोई मिस्टेक है यहाँ पे। आप देखते हैं, चलें, कोई ना कोई अगर आप देखें ब्रैकेट जो है वो ज़्यादा लगाएंगे तो ब्रैकेट जो है वो पीछे सेम उसी तरह जो है वो स्टिल रह जाएगी। कैप्शन वैसे ओरिजिनल ये हेडिंग होती है। ठीक है, अब ये कैप्शन सेम मैं हर टेबल के ऊपर दे देता हूँ। जैसे ये टेबल है तो इस टेबल के फ्रंट पे मैं क्या करूँगा, कैप्शन दे दूँ। ये क्या है, ये कॉलम स्पैन, जस्ट लाइक हेडिंग। ये ऊपर वाला काम क्या है, कॉलम स्पैन है, उससे आगे सिंपल टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैप्शन दे दूँगा सिंपल टेबल्स। ठीक है, कैप्शन का टैग इस तरह मैं यहाँ हर टेबल के ऊपर यूज़, सिंपल टेबल है, ये कॉलम टेबल है और ये रो टेबल है। अगर मैं चाहता हूँ ये मेरी कैप्शंस जो हैं ये बोल्ड भी हों तो आप कंट्रोल बी लगाएं, इधर जाके आप कंट्रोल बी को एंड करें तो वो वर्ड आपका बोल्ड में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आप करना चाहें आप अपनी कैप्शंस को चीज़ों को कर सकते हैं। ये सारा कोड था। आज के दिन हमने टेबल्स के ऊपर काम किया है, टेबल्स के साथ इनलाइन तो नहीं, इंटरनल CSS भी लगाया है, और देन हमने टेबल्स मुख्तलिफ स्टाइल्स में बनाए हैं, कॉलम स्पैन किया है, रो स्पैन किया है। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू।